Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoder. So today we are going to continue the point that is competition. कंपटीशन इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि किस तरह से रिएक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, है ना। तो एक नया एनिमल बिहेवियर हम लोग देखने जा रहे हैं। एनिमल बिहेवियर आप कह सकते हो या ऑर्गेनिज्म बिहेवियर कह सकते हो, दैट इज़ व्हाट योर कंपटीशन, है ना। तो व्हेन डार्विन स्पोक ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, डार्विन क्या बोले थे? डार्विन का कहना था कि सिर्फ नेचर में वही सर्वाइव करेगा जो फिट है, और जो अनफिट है वो क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट कर जाएगा। डार्विन का कहना ये भी था कि एक इकोसिस्टम में या एक तरह के एनवायरनमेंट में दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव करते, जिसमें कि एक फिटेस्ट हो और एक जो है वो अनफिट हो, क्योंकि हमेशा से फिटेस्ट जो है वो अनफिट ऑर्गेनिज्म को एक्सटिंक्ट कर देगा या फिर उनके बीच कंपटीशन होगा तो फिर उनको ख़त्म कर देगा, है ना। तो ही वॉज कन्विंस दैट इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज द पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इंटर स्पेसिफिक मतलब सेम स्पीसीज के अंदर, जैसे अगर बोला जाए एक छोटी सी खेत है और दो गाय चर रही है ना, तो दोनों के दोनों सेम स्पीसीज की हैं, दोनों का फूड रिसोर्स सिमिलर है। तो जो स्ट्रॉन्ग गाय होगी वो ज़्यादा फूड गोल को अचीव कर पाएगी, ज़्यादा कुछ खा पाएगी, और जो कमज़ोर गाय है उसको वहाँ से वो भगा देगी। तो दिस इज़ नोन एज फिटेस्ट इन नेचर, है ना। तो ये कन्विंस किए थे कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जब होगा तो ऐसा बोला जाता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उन्हीं का है। It is generally believed that competition occur when closely related species compete for the same resource that are limiting। तो जैसा भी हम बताएं कि क्या था आपका कंपटीशन किन के बीच में? सेम स्पीसीज के दो एनिमल के बीच में या दो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के बीच में बोल सकते हो, लेकिन उनका जो रिसोर्स होगा वो सेम होगा और लिमिटेड होगा। एक छोटा सा खेत का टुकड़ा और उसमें घास, मतलब लिमिटेड है, वो हम रिसोर्स बढ़ा नहीं सकते। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली ट्रू, लेकिन डार्विन के इस लॉ को कैंसिल कर दिया गया कि ऐसा नहीं है। आप कह रहे हो कि रिसोर्स लिमिटेड है तो दोनों के बीच में फाइट होगा और जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव कर जाएगा। Firstly, totally unrelated species could also compete for the same resource। तो हुआ क्या, बहुत सारे लोगों ने ये भी नोटिस किया कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर स्पीसीज के नहीं थे उनके अंदर भी क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। फॉर इंस्टेंस इन सम सैलो साउथ अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लामिंगो एंड रेसिडेंट फीसेस compete फॉर देयर कॉमन फूड। तो जैसा उन्होंने बताया कि ऐसा है साउथ अमेरिकन लेक में जो फ्लामिंगोज आती हैं उड़ करके, तो वो तो वहाँ की परमानेंट नहीं है, और जबकि वहाँ रहने वाली फीसेस जो हैं उस लेक में वो रेसिडेंट है, परमानेंट है। दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं लेकिन फिर भी दोनों का खाना क्या है? कॉमन है। वो खाना क्या था हमारा? जू प्लांक्टन, है ना। जू प्लांक्टन इन अ लेक। सेकेंडली रिसोर्स नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि ऐसा है ना कि रिसोर्स हमारा बहुत लिमिटेड है तो कंपटीशन इनके बीच नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है। द इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस ड्यू टू इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ देयर स्पीसीज। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फीडिंग हैबिट जो है वो चेंज हो जाए, या क्यों? क्योंकि जो नया ऑर्गेनिज्म है वो सेम रिसोर्स पे फीड करने आया हुआ है। अदर स्पीसीज इवन इफ रिसोर्स फूड एंड स्पेस आर abundant, therefore competition is best defined as the process in which fittest of one species measured in term of its R the intrinsic rate of increase। तो हम ये बोल सकते हैं कंपटीशन को सबसे अच्छे डिफाइन करने का तरीका है जो फिट स्पीसीज है ना, उसको हम आर से बताएंगे। आर यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है? उनका इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीजेस, है ना, इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। तो होगा क्या, अभी तक सिर्फ मछलियाँ रह रही थी अमेरिकन लेक में, वहाँ वहाँ पे बड़े आसानी से वो लोग खा रही हैं खाना, उनका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अचानक से फ्लैमिंगोज आ गई, तब क्या होगा? उनके पॉपुलेशन को फ़र्क पड़ेगा, उनके फूड रिसोर्सेज को फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो एज गॉज एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड,
इसको अंडरलाइन कर लेंगे। गॉस जो हैं वो डार्विन के बाद सेकंड एनवायरमेंटलिस्ट थे जिन्होंने बताया कि व्हेन रिसोर्स आर लिमिटेड द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीसीज। डार्विन की थ्योरी को ही इन्होंने बदल के बताया कि अगर ऐसा है कि आप ये देखोगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और दो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, डजेंट मैटर दोनों सेम स्पीसीज़ के हैं या अदर स्पीसीज़ के भी हैं, तो जो हमारा बहुत ज़्यादा सुपीरियर होगा वो क्या करेगा, अदर स्पीसीज़ को वहाँ से हटा देगा, है ना। या सेम स्पीसीज़ के होंगे तो जो फिटेस्ट है वो फिर अनफिट को हटा देगा। बट एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज़ नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। लेकिन बहुत बार इन्वायरमेंट ने ऐसा ऐसा एग्जाम्पल प्रूव दिया जहाँ पे ये गलत साबित हो गए। स्ट्रॉन्ग एंड persuasive circumstantial evidence does exist, however, in some cases. The Abingdon tortoise in Galapagos Island, हुआ क्या था, वहाँ पे एक टॉर्टोइज था गैलापागोस आइलैंड पे, जो देखा गया कि वो हर्बीवोर्स था, तो बड़ी आसानी से घास खा रहा है, जी रहा है। लेकिन जब भी वहाँ पे गोट को लाया गया ना, तो वो जो टॉर्टोइज हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम, the Abingdon tortoise in Galapagos Island became extinct within the decade. एक डिकेड के अंदर सारा का सारा टॉर्टोइज जो है वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। आफ्टर गोट वॉज इंट्रोड्यूस ऑन दैट आइलैंड, ऑन द आइलैंड, उस आइलैंड पे जब गोट को लाया गया था तो जो हमारे टॉर्टोइज हैं, एबिंगडन टॉर्टोइज, वो खत्म हो गए थे, apparently ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट। तो क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि जो गोट है हमारा, वो गोट क्या कर रहे थे, उनका जो फीडिंग एफिशिएंसी था वो बहुत ज़्यादा था, वो घास को इतनी तेज़ी से खा रहे थे कि हमारे टॉर्टोइज को वो घास नहीं मिल रहा था, है ना। सो द एविडेंस फॉर the occurrence of competition in nature come from what is called competitive release. So what is it, हम competitive release किसको बोल रहे हैं, कि competition हो रहा है nature में, है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, competitive release. The species whose distribution is restricted to a small geographical area because of presence of competitively superior species is found to expand in distributional range dramatically when the competing species is extremely removed. तो ये बहुत ईजी सी चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है यहाँ पे, कि अगर स्पीसीज़ जो ऐसे स्पीसीज़ हैं जिनके पास खाना बहुत रेस्ट्रिक्टेड है और उनसे स्ट्रॉन्गेस्ट उनका कॉम्पिटिटर वहाँ सर्वाइव कर रहा है, तो उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही वहाँ से आप उनके कॉम्पिटिटर को रिमूव कर देते हो तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो यहाँ अंडरलाइन आप कर लेंगे। कुनेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, कुनेल जो थे वो एक अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, सो दैट इन अ रॉकी सी कोस्ट स्कॉटलैंड द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बर्नाकल, तो एक बर्नाकल था वहाँ पे, ठीक है, इसका नाम क्या था, बैलेंस डोमिनेंस द इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बर्नाकल। तो हुआ क्या कि ऐसा था ना, बड़ा वाला जो है वो बहुत ज़्यादा फीड कर रहा है किसी भी घास को, वो बड़ी आसानी से खा ले रहा है, तो छोटे वाले बर्नाकल्स को वहाँ से वो क्या कर दिया था, पूरी तरह से हटा दिया था, ठीक है। तो इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर। तो बोला जाता है कि ऐसा जनरल, मतलब यहाँ पे बर्नाकल का एग्जांपल देके आपको बताया जा रहा है कि जब सुपीरियर बर्नाकल था वो जो इंफीरियर बर्नाकल को एकदम वहाँ से एक्सक्लूड करने लग गया था। लेकिन अगर वहाँ पे बर्नाकल को हटा दिया जाता, सुपीरियर बर्नाकल को, तो जो इन्फीरियर हैं उनकी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलती। अगर आप इन जनरल बात करें हर्बीवोर्स एंड प्लांट में, कि ज़्यादा अफेक्ट किस पे पड़ता है अगर कंपटीशन होना शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली प्लांट पे या हर्बीवोर्स पे, कार्निवोर पे क्या ही असर पड़ेगा, है ना। सो हियर इट्स अगेन गिवन गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resource cannot coexist indefinitely in the competitively inferior one will be eliminated eventually. सेम चीज़ तीसरी बात, गॉस क्या बोल रहे हैं, गॉस ये बोले कि एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब हटा देना। गॉस का कहना था कंपटीशन होगा तो वहाँ से एक को हटना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल था। तो उनका कहना है कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ हैं, सेम जगह पे रहेंगे, सेम रिसोर्स के लिए फाइट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा समय तक वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, को एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
सकते हैं। को मतलब साथ साथ, एग्जिस्ट मतलब रहना, है ना। तो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उनमें से जो कंपटीशन होगा तो जो इन्फीरियर है, कमज़ोर है, वो हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाएगा। इट मे बी ट्रू इफ़ रिसोर्स आर लिमिटेड बट नॉट अदरवाइज। हो सकता है लिमिटेड रिसोर्स हो तब, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारी स्टडी में अलग अलग चीज़ें देखी गई। मोर रिसेंट स्टडी डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन। लेकिन बहुत सारी स्टडी जो है वो इस कंपटीशन की थ्योरी को मानती ही नहीं है कि सुपीरियर जिंदा बचेंगे, इन्फीरियर खत्म हो जाएंगे, है ना। They point out that species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion. तो बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, कंपटीशन है सेम फूड रिसोर्स के साथ, लेकिन वो लोगों ने कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट अपने अंदर चेंज कर लिया, मैकेनिकल इवोल्यूशन कर लिया, जिससे कि दोनों साथ साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। खत्म हो जाने के बजाय साथ में रह सकते हैं। तो एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पे, वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। पार्टीशन मतलब बांट लेना, रिसोर्स मतलब खाना या जगह, जो भी जिस चीज़ के लिए भी फाइट हो रही हो, चाहे वो मीटिंग स्पेस के लिए फाइट हो रही हो, या फिर मेट के लिए फाइट हो रही हो, या फिर फूड रिसोर्स के लिए फाइट हो रही हो, या फिर इनके अपने घर के लिए फाइट हो रही हो, है ना। तो कहने का मतलब है जिस भी रिसोर्स के लिए इनके अंदर फाइट हो रहा है उनको ये बांट लेंगे। इफ़ टू स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड competition बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम ऑफ फीडिंग ऑफ डिफरेंट फोराजिंग पैटर्न। तो अगर मान लीजिए कि इनका खाना है, एक ही पेड़ है, अब एक ही पेड़ पे दो तरह की चिड़ियाँ हैं, तो दोनों चिड़ियाँ क्या करती थी, दोनों चिड़ियाँ जो हैं वो फल खाती थी। फल तो एक लिमिटेड रिसोर्स है, फल ज़्यादा लगेगा नहीं तो चिड़िया मर जाएगी। दूसरी वाली चिड़िया क्या करेगी, अपनी आदत को चेंज कर लेगी। अब वो फल नहीं खा रही, अब वो क्या खा रही है, पेड़ पे चल रहे छोटे छोटे कीड़े खा रही है। तो दोनों का फूड रिसोर्स तो बदल गया ना। कंपटीशन था, दोनों सेम स्पीसीज के थे, लेकिन दोनों के बदलाव होने के कारण क्या हो गया, दोनों बड़ी आसानी से जी रहे हैं, ठीक है। So again it's given here कि MacArthur showed that five closely related species of werewolves living in the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral difference in their foraging activity. तो अपने खाने के तरीके को बदल ली वो चिड़ियाँ, पांच अलग अलग चिड़ियाँ रह रही थी वहाँ पे, है ना। पांच अलग अलग तरह की दिखने वाली चिड़ियाँ, पहले बाद में पता चला उन सबका जो एंसेस्टर है वो कॉमन एंसेस्टर है, वो एक ही तरह का खाना खाते थे, लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन होने के चलते उन्होंने अपने बीक को, चोंच को थोड़ा थोड़ा चेंज किया, और अब नए तरह का फुराजिंग एक्टिविटी सबके अंदर है। कोई घास खा रही, कोई जड़ खा रहा है, तो कोई कीड़े खा रहे, कोई फल खा रहा है, तो कोई पेड़ की छाल खोद करके खा रहा है ना, कोई सीड खा रहा है फल का। तो अलग अलग फुराजिंग एक्टिविटी लेकर के सारी चिड़ियाँ बड़ी आराम से जी रही हैं। ओके, सो next is parasitism. Okay, we will learn this parasitism later on. Thank you everyone.